और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अबू बकर अवैस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद जी, सवाल कीजिए अबू बकर साहब। मैंने कहा कि खैरियत दरियाफ्त ना करें, खैरियत आपको नजर आ रही होगी टेलीविजन पे, सवाल करें। क्या सवाल करें? शुक्रिया सर। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान टीम जब हारती है न्यूजीलैंड की सी टीम से हारी है, तो बाबर आजम अगर 45 बॉलों पे 50 कर लेता है तो लोग बाबर आजम की इनिंग्स को क्यों हाईलाइट करते हैं? पाकिस्तान की हार की या जीत की अहमियत नहीं है, बाबर आजम की 45 बॉलों पे 50 की अहमियत है, ये क्यों हो रहा है इस तरह? आज तो नहीं किए ना उसने 50, आज तो 37 पे वो आउट हो गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन खुर्रम, हम जो बात कर रहे थे वो तो कहीं और ले गए, किसी और डायरेक्शन में। सवाल कुछ था, करना चाहिए था। लेकिन अब अगर आप देखें कि आज मोहम्मद आमिर को रेस्ट कराया, अब्बास आफरीदी को आपने खिलाया, इमाद वसीम को आज भी नहीं खिलाया। इमाद वसीम रेस्ट कर रहे थे। उस्मान खान की हम बात करें, पिछले मैच में भी डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके, आज भी नहीं हो सके। यंगस्टर है, आपने कहा कि इसको पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं समझ रहे अब अगले 2 मैचेस में वो बड़े प्रेशर में आएंगे। देखिए सर, मैं स्टिल अपनी बात पे कायम हूँ। इरफान को भी और उस्मान को भी ये सीरीज दें। जब आपने उनको खिलाया ना, अब 2 मैच में अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसे भी, आप अगले 2 मैच भी खिलाएं, मगर अब ये आपको सीरीज पे आ गई है बात। कोई भी कप्तान जो खास तौर निगोशिएशन करके आया हो कि मेरे को इस तरह जो भी चल रहा था रूमर्स, ये तो चाहिए। हाँ, उसके बाद आप अपनी इज्जत दाव पे लगी। तो आप वो जो कह रहे थे अजहर महमूद के हम जो है वो रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे, लगता है अब रोटेशन पॉलिसी देखें, रुक गई है। मैंने कल ही यहीं इसी टेबल पे बैठ के एक बात की थी सर, ग्राउंड के अंदर और टेबल पे मीडिया के सामने बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। सही है। और ये क्रिकेट जो है ना, बहुत रियलिस्टिक गेम है। आपको हकीकत बहुत जोर का थप्पड़ मारती है। कल तक हम बोल रहे थे बी टीम, सी टीम, जेड टीम। आज उन्होंने 18 ओवर में रन कर दिया आपके, और 3 विकेटों पे। मतलब कोई मुश्किल नहीं हुई है कि आखिरी बॉल था, सुपर ओवर हो सकता था, कुछ नहीं, सिंगल हैंड ले गए वो आपसे। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन जराब हो रहा हूँ मैं पत्तोकी से। जी साजिद साहब, क्या पूछ रहे हैं? शहीन ने अगर आज अच्छी बॉलिंग नहीं की तो पाकिस्तान हार गया। क्या आपको लगता है कि शहीन अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा तो इसी तरह हारते रहेंगे? कोई ऑल बॉलर नहीं है हमारे पास? चले, आपके सवाल के जवाब लेते हैं साजिद साहब। शाहीन आफरीदी आज इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। आपको कहते हैं ना, 14 दफ़ा उसने अपने पहले ही ओवर में T20 इंटरनेशनल मैचेस में विकेट लिए, लेकिन आज शाहीन इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। नसीम शाह को क्या हो गया आज? उसकी भी बड़ी पिटाई हुई। देखिए सर, ये खुद रियलाइज़ करना चाहिए इंसान को कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखें, हर चीज़ है, आप अच्छे हो मगर आपको हर रोज़ प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि ये ना बहुत, ये जो क्रिकेट है ना, खासतौर सर हमें भी यही सिखाया जाता है, ये हंसाती कम रुलाती ज़्यादा है। एक दिन 3 ओवर में 44 रन बने। जी, मैं यही आ रहा था। अगर आप अच्छे हो ना तो आपको रोजाना प्रूफ करना है। तब आपकी ये फिर आपकी एक इमेज बनती है, और उस इमेज को आप बचाने के लिए हर मैच में आप एफर्ट करते हैं। मैं नहीं बोल रहा एफर्ट नहीं कर रहे थे, मगर कैजुअल थी बॉडी लैंग्वेज। एक बोलते हैं ना, भूख, आसान ले लिया था। यही है सर, ये लफ्ज कहेंगे तो बुरा नहीं है। आसान ले लिया, हरीफ आसान है, ये रन बहुत हो गए, हो जाएंगे। एक जब पार्टनरशिप 25 की लगी थी ना उन दोनों, चैपमैन की, तो उसके बाद थोड़ा सा ग्राउंड में खामोशी सी दिखना शुरू हुई थी। प्लेयर चुप चुप दूर दूर, कप्तान अकेला कर रहा है, खुद परेशान, मतलब ये चीजें दिख रही थी टीवी पे। तो ये सोचने का है। अभी भी ये नहीं बोल रहे कि हम कोई क्रिकेट खत्म हो गई, मगर आपको हम बिल्कुल, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं ना, तो इन मैचों को तो सर सोचना पड़ेगा। खुर्रम, अब रिजवान भी आज वो चले गए, बैटिंग पे रिटायर्ड हर्ट हुए, कीपिंग उस्मान खान ने की। अच्छा, आजम खान अनफिट हो गए। आजम खान की जगह आज हसीबुल्ला को, जो रिजर्व में थे, उनको शामिल किया गया है। हम लोग कह रहे थे हसीबुल्ला को क्यों नहीं कर रहे। तो अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो रही बकिया 2 T20 मैचेस के लिए? सर देखें, बेस्ट पॉसिबल जो लड़के थे और ये इतना टफ कैम्प करके आए हैं, और ये सब उसके एक हिस्सा ही कह लें। क्योंकि देखें, बॉडी में फटीग तो आती है सर। मैंने वो खुद कैंप अटेंड किया हुआ, वो नॉर्मल कैंप नहीं में किया जी। मैंने इससे जो पिछला कैंप था वो मैंने अटेंड किया है, और वो नॉर्मल कैंप नहीं होता। रस्से पे चढ़ रहे हैं, दीवार से कूद रहे हैं, बहुत मुश्किल। मतलब जो भी सेशन होता है बहुत टफ। सारी ड्रिल्स मुश्किल थी। हाँ, आसान कुछ नहीं है वहाँ। आसान सिर्फ आप यहीं तक है जब वहाँ जब जाते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि नींद 9 बजे आ जाती है, 8:30-9 बजे सो जाता बंदा खुद ही, और सुबह जल्दी उठना। हमें इजाजत थी सर 11 बजे, आप लोग स्टार्स हैं तो आप 11 बजे लाइट बंद कर लीजिएगा, हम 8 बजे बंद कर देते, हम 9 बजे खुद बंद करके सो जाते थे। अच्छा, मतलब इतने तक, 4 साढ़े 4 बजे उठना होता था सुबह जी, 5 बजे रनिंग शुरू हो जाती थी।
तो आप समझते हैं कि इससे भी बॉडी पे फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ेगा, मगर देखें हमारा एक पेशा अलग है, क्रिकेट एक अलग चीज है, इसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, फिर ट्रेनिंग डिफरेंट है, अच्छी टफ है सर, बहुत अच्छी है, मगर सर उसके बाद एकदम से सीरीज आ गई है। और आजम खान को देखा आपने, लेके कंधे पे दौड़ रहा था, वो एक सबका एक सेशन होता है, सभी कर रहे थे, तो थोड़ी फटीक में भी लड़के हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं है, सारे बोले कि नहीं है, ऐसा नहीं है, फटीक में होंगे, मैं मान नहीं सकता ना, क्योंकि फौरन करके आ गए और फौरन फिर सीरीज शुरू हो गई। और जहां तक रही बात सर, अब अगर हम इस मैच पे अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में शादाब को थोड़ा सा ऊपर भेज देते अगर रिजवान बाहर आ गया था। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया शादाब, क्योंकि देखिए शादाब का ना अब एक सडन टाइप का रोल है कि आपने जाना है और आप डैमेज करना है, मतलब आपने वहां जाके रना बॉल नहीं खेलना। आज भी उसने 41 किए बेहतरीन सर, ये उसी की वजह से। और अगर साइम का कैच उनके कीपर नहीं छोड़ते, यानी कि छूट गया उनसे, तो हो सकता है ये 30 रन और कम होते। ठीक है, क्योंकि सर उनका 5 रन पे कैच गिरा कीपर से और सीधा कैच था। अच्छा, वो मुश्किल भी नहीं था, पुल मारी और वो मिस हुई है उनसे। और मैं पहली दफा देख रहा हूँ न्यूजीलैंड की, मतलब फील्डिंग का लेवल बहुत अच्छा होता है, मगर अब तो 2-3 कैच गिरे हैं, सीधी बॉल फंबल कर रहे हैं, चौके निकल रहे हैं, मतलब समझ नहीं आई मुझे। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेटों से जीत गई। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिर्जा इकबाल बेग साहब, फजल मान लाहौर से, और पूरा मंजूर साहब को इस्लाम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछेंगे सर? मेरे 3 सवाल हैं। एक तो सवाल मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो स्टार हीरो प्लेयर है उनको बेंच पे क्यों बाहर बैठा देते हैं? किसको बिठाया? इमाद वसीम है, उसने पहले वो स्टार हीरो प्लेयर है, उसको बाहर बैठा देते। उसके अलावा मेरी बात सुनिए, हैदर अली, आसिफ अली, जिसने टी20 में छक्के लगाए पाकिस्तान। यार अभी आप फजलुर रहमान साहब अभी बात करें, जो 17 रुकनी स्क्वाड है उसके हवाले से बात करें। आसिफ अली तो इस टीम में नहीं है ना। अब हम टीम के सिलेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या वजूहत थी। आपकी एक बात मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इमाद वसीम की बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम को खिलाना चाहिए था। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नई गेंद फिर वो करेगा या बीच में करेगा? देखिए वो बैठने वाला प्लेयर तो नहीं है। अगर मुझसे प्लेइंग 11 मैं अपनी बनाऊं तो मेरी प्लेइंग 11 में इमाद वसीम खेलेगा। वो बैठने वाला प्लेयर नहीं। बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग सर सबसे बड़ी बात, सर्किल में आपको वो स्पिन बॉलिंग में आउट करके दे रहा है, ऐसा पूरी दुनिया में अभी नहीं है कोई भी। या तो अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज का, या ये, और दुनिया में कोई नहीं है। और आपका वो बेंच पे है और एक लड़का वापस आया रिटायरमेंट को, वो ज्यादा भूख होती है कि मुझे प्रूफ करना है, भाई मेरी जगह वापस चाहिए मुझे। और अब जब वो टीम को छोड़ के गया था तो वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर में था, तो उसको वो अब बेंच पे, खैर वो टीम स्ट्रेटेजी होगी। खैर 16 रन पे कैच चैपमैन का गिरा है और फिर वो आपकी टीम को घर तक छोड़ के आया है। किससे छूटा तक है? नसीम शाह से स्वीप मार रहे थे और सीधा कैच, थोड़ा सा उनको लेट जज हुआ तो लेट मूव किया। अच्छा, तो वो ड्रॉप हुआ। फिजिकल ट्रेनिंग करके आए फिर भी सर देखें, इसका फिजिकल ट्रेनिंग से कुछ नहीं था। आप फिजिकली फिट होंगे तो आप एक्टिवली, मगर फास्ट बॉलर का ना थोड़ा सा होता है, अगर लेट मूव करते हैं तो डाइविंग वाला थोड़ा सा सिस्टम बचता है। ठीक है।